एक बात ज़हन नशीन कर लें, जलसे की उम्र 4 घंटे नहीं होती है और ना ही 24 घंटे होती है। जलसा तब से शुरू हो जाता है जब से जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। ये अरकान कमेटी, बानियाने जलसा, ये तारीख के दिन से लेकर के जलसे के बाद वाले दिन सामान वापस पहुंचाने तक मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। हम लोग ये तो कह देते हैं कि भाई ये काम ना करो, ये कर रहे हो, ये मत करो, या इन्होंने ये क्यों किया है। इतना आसान भी नहीं होता, जलसे कराना मुश्किल होता है। इन्होंने यहां तक प्रोग्राम को पहुंचाया, हम लोगों के लिए यहां तक कि कुर्सियां लगी लगाई मिल गई। खाली बैठ के सुभान अल्लाह ही कहना था, उसमें भी डंडी मारनी शुरू कर दी। क्या ये भी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने पिंडाल लगाया, मौलवियों को बुलाया, या उन्हीं लोगों की है जिन्होंने मेहमानों को खाना खिलाया कि सुभान अल्लाह भी वही कहें? मैं एक बात बताऊं, मुझे आपसे इस चीज की भीख नहीं मांगनी है कि मेरी बात पे आप सुभान अल्लाह कहें। आप मेरे इलाके के लोगों में आपको सिर्फ इतना कहूं, जब बात हुजूर की हुआ करे ना, तो फिर किसी के धक्का देने या इशारे करने का इंतजार न किया करें। नाम हुजूर का आए और सदाएं हमारे दिल से निकलना शुरू हो जाया करें। इसलिए कि जलसा सुनने के लिए सिर्फ अपने नहीं आते। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, इस पे सिर्फ सुन्नी नहीं सुनेंगे, इस पे सिर्फ मुसलमान नहीं सुनेंगे, पूरी दुनिया गौर करती है कि अभी इस कौम में कितनी गैरत बाकी है। कभी कभी तो कारी साहब हमें शर्म आती है जब मिंबर से कहा जाता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं बंदे से रब का रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए, कोई कहे या ना कहे, जब भी रब की याद आए उसकी तस्बीह बुलंद होना शुरू हो जाए। ये रिश्ते हमारे होने चाहिए। जब लोग ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ले इनका मौलवी मर गया, नारा लगवाते लगवाते कौम ने हाथ ही पूरा नहीं उठाया तो यहां तक लाई, और भी तो वसीम सीधा तो मुश्किल से ही होते, यहां तक रह जाते हैं। एक बात याद रखें, हुजूर से जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो हमारा नबी अजीज है। और ये हमारे कौलो फेल से जाहिर होना चाहिए। ये जो कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं ना, कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं, कभी हुजूर के खिलाफ, कभी सहाबा के खिलाफ, कभी हमारी मस्जिदों के खिलाफ, ये इसलिए नहीं कि भाई ये कुछ बिगाड़ लेंगे, ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये पहचाने अभी इनमें कितनी जिंदगी बाकी है और ये कौम कितनी मर चुकी है। लेकिन रब सलामत रखे मोमिन की गैरत को। जब जब कभी नापाक दुनिया में आकर के कोई बात कहेगा, रब ताला उसके मुकाबले के लिए कोई ना कोई सलमान अजहरी जरूर पैदा कर देगा। ये क्लियर बात है। दुनिया ये समझती है एक को कैद में डालो, दूसरे को डालो, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी बात समझ क्यों नहीं पाते हो? हमारी पूरी कौम को उठा के जेल में डाल दो, मगर तब भी हम नबी की अजमत में पहरा देना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि सब कुछ हमारा नबी है, सब कुछ हमारा नबी है। तो बात हुजूर की आया करे ना, तो कम से कम गैरत और हमीयत हमारी जिंदा होनी चाहिए, लगना चाहिए हुजूर की उम्मती बैठे। फिर अब जरा बताएं, जिसको हुजूर से जितना प्यार है उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल जूद वल करम
व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी कोशिश कबूल फरमाए। इस बच्चे ने सबसे ज्यादा जोर से दुरूद पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इस महफिल के सदक़े इस बच्चे को और माँ बाप को इसके हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन तो कह सकते हैं ना। अच्छा, आप लोग खाली स्टैंड लगा के बैठे हैं, आप भी जलसे में हैं, आप भी बोल सकते हैं ना, है ना, जलसे ही में है ना। अगर हैं तो फिर जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी आवाज भी आ जाए, है ना। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब भी ये ताम झाम लगाया करें ना तो इसको सामने ना रखा करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जो लोग सामने होते हैं ना उनसे कांटेक्ट करने में एक ताल्लुक जो बोलने वाले का और सुनने वाले का होना चाहिए ना, उसके बीच में कट होता है। आइंदा कहीं भी आप जाएं तो ये ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको हुजूर की करम की खैरात अता फरमाए। आज की ये अजीम महफिल मुझे जैसा कि बताया कमेटी वालों ने सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से मंसूब करके सजाई गई है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। इतनी घूर के ना देखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे ही इलाके का हूँ, इमाम साहब नहीं हूँ जो घुड़कियों में आ जाऊंगा। बोले जरा, 11वीं शरीफ की निस्बत की महफिल है कि नहीं? 11वीं की है ना। और आज पहली तारीख हो गई है। तमाम ही अहले इस्लाम को रबीउल सानी की दिली मुबारकबाद। रबीउल अव्वल हुजूर की जात से मंसूब, रबीउल सानी सरकार बगदाद की जात से मंसूब। हो सकता है मैं आपको करामतें ज्यादा ना सुना सकूं, क्योंकि करामत तो आप सुनते ही रहते हैं। चंद बातें बस आपसे कर लो, बर्दाश्त कर लेंगे ना। कमेटी वाले कह रहे थे 1.5 घंटा बोले, मुझे जो वक्त दिया गया था 11 बजे का था, वक्त हो गया किसी भी वजह से, उससे शिकवा नहीं है। हालांकि ये स्टेज से उतरने का वक्त था। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर बड़ी मेहनत के बाद सहमति यहाँ पे आके हुई कि भाई 1 घंटा बोलना है। बहुत ज्यादा मैं मिजाज रखता हूँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हम जहां बैठे थे वहां ये भी बहस चल रही थी, अगर फजर छूट गई तो जलसे का क्या फायदा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। या तो जलसे इतने जल्दी मुकम्मल कर लो कि फजर से पहले नींद मुकम्मल हो जाए, और या इतने लंबे कर दो कि जलसे से उठ के सीधे मस्जिद तक जाया जाए। ये तो काम रखा करो, ऐसे नहीं बीच में लटक जाओ, ना जो सोने के ना जागने के। और ये जो हमारे अइम्मा हैं, हमारे उलमा हैं, इनका मसला बड़ा मुश्किल रहता है। कारी साहब अगर जलसे में स्टेज पे आके ना बैठे तो बोरिया बिस्तरा बांधा जाए, आया क्यों नहीं जलसे में, आके बैठ जाए और 5 मिनट फजर में लेट हो जाए तो फिर बोरिया बिस्तरा बंधना, लेट मस्जिद में क्यों आया। ऐसा लगता है मुतवल्ली नहीं, छुरी लेके कसाई बैठा। खैर करें, जरा अपने ऊपर भी थोड़ा रहम खाएं। अगर रब ने आपको किसी के ऊपर मुसल्लत किया है ना, या हाकिम बनाया है या काबिज बनाया है, तो उतने ही सख्त हिसाब लेना जितना तू रब को दे सके। ये मत सोचना कि तू एक एक पाई का हिसाब ले ले, मिनट मिनट का तू हिसाब ले ले और रब की बारगाह में यूं ही छूट जाए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। वरना कई बार की कहानी ये है, कई बार की कहानी 3 मिनट लेट हो गई, इमाम साहब नहीं आए। मैं रुक के एक बात कहूं, क्या नमाज इमाम साहब पे ही फर्ज है, हमारे बच्चों पे नहीं है? बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? हमारे जवान बच्चों पे भी नमाज फर्ज है। इमाम के लिए 3 मिनट देख रहा है बैठ के, अगर इमाम 5 मिनट भी लेट आया तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा इमाम 5 मिनट लेट क्यों था। अगर तेरे बेटे ने सजदा नहीं किया ना तो तेरी गर्दन पकड़ के पूछा जाएगा, पता तेरा बेटा नमाज में क्यों नहीं था। जिसकी फिक्र करनी चाहिए थी उसकी फिक्र ही नहीं की, और जहां मतलब नहीं वहां सर चढ़ जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ये भी
सिला रहमी का, वरना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं खुदा की कसम, इमामों की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। ये 7,000 10,000 धड़ी पे इमामत करने वाली कौम, पेट का दर्द ये काटे, बुखार में ये दम करे, चुड़ैले आ जाएं तो ये उतारे, भूत आ जाएं तो ये फूके, सांसें अटकने लगे तो कुरान ये सुनाए, दम ना निकले तो सूरह यासीन ये पढ़े, अगर टांगे अकड़ने लग जाए तो सूरह मुल्क ये पढ़ के सुनाए, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान ये पढ़े, दुनिया से जाओ तो नमाज जनाजा ये पढ़े, तीजा 10वां 40वें की फाता हो तो सारी चीजों में ये शामिल रहते हैं। उसके बाद 3 लोग मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, कब आएगा इमाम, कब आएगा इमाम। थोड़ा रहम करें, थोड़ा रहम करें। मैंने यहाँ तक देखा है इमामों ने 25-25 साल गांव के लिए कुर्बान कर दिए, और लेकिन सरासी एक कोताही की बुनियाद पे हमारी मस्जिद का मुतवल्ली कान पकड़ के कहता चलो जी तुमसे मतलब नहीं है, तुमसे अच्छे अच्छे पढ़े हैं वो भाई, इसने 25 साल तुम्हारे बीच गुजारे हैं, एक जानवर 10 साल आपके खूंटे पे रह जाता है, तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, 10 महीने बकरा लेके बांध लेते हो, कुर्बानी पे कुर्बान करते वक्त आंसू आ जाते हैं। हम कितने बेहिस हो गए हैं, जिसने 25 साल हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, हमारी कब्रों पे खड़े होकर के अजानें पढ़ी, हमारे मरने वालों के लिए कुरान पढ़ के सुनाया, 5 वक्त हमें रब की चौखट पे ले जाता रहा। आज 25 साल के बाद अगर कोताही हो गई है तो हमारे रवैये बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, डर रब के अजाब से अगर खता इससे हो गई है तू इसको माफ फरमा दे, मर के कब्र में आएगा खुदा तुझको माफ फरमा दे। हाँ ये दुख की बात है, दुख की, बदलो अपने रवैये। भाई इमाम है, घोड़ा नहीं है, लंगड़ा हो गया तो गोली मार दी, इमाम है ये, कदर करें, कदर करें, इज्जत करें। खुदा की कसम हम इनकी कदर करें ना करें, रब के फरिश्ते भी इनकी कदर करते हैं। ये कौन है ये तो मर के पता चलेगा। आज खसाबू ना मैं, आज प्रधान हूं, आज टांग पे टांग रख के बैठता हूँ, कोई बोल नहीं सकता सामने, मेरे सामने किसी की आवाज ऊंची नहीं होती है। आज के ये लहजे हैं, सारी अकल निकल जाएगी। जिस दिन मलाकुल मौत ने पंजा रख दिया उस वक्त सारे लहजे नीचे हो जाएंगे, सारी सांसें ठंडी हो जाएंगी। जो रग फिरकती रहती है इसको खरकत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओ मेरे भाई, आज जिंदगी दी है रब ने, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, बजाय इसके कि किसी और पे हम तोहमतें लगाएं, इल्जाम लगाएं, जलील ठहराएं। अपने आप के बारे में सोचो, और जब कभी गुनाह याद आ जाया करे, रात को मस्जिद का दरवाजा खुला है, जाके मुसल्ला बिछा दो, रो के रब को आवाज दो, वो तो इतना करीम है, तुम्हें एक बार रहमान कहते हो, वो 70 बार तुम्हें या अब्दी कह के आवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुज़ुर्गाने दीन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह। इसका इको हल्का कर दें भाई और आवाज बढ़ा दें, बात समझ में आनी चाहिए। मैं शबीना पढ़ने नहीं, मैं बात कहने आया हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की, अल्लाह सलामत रखे। करेंगे इंशाअल्लाह, आवाज बढ़ाओ भाई ऑपरेटर साहब, करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बातों पे कोशिश करें, और याद रखिएगा कभी कभी लड़ाई हो जाती है, भाई इमाम की रोटी मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ी जाता हूँ मस्जिद जो रोटी दूं। तो ये जुमले जरा सोच समझ के बोला कर, अल्लाह सबको सबका मेहमान नहीं बनाता है, बेशक बेशक, सबका सबको मेहमान नहीं बनाता है, हर किसी के हिस्से में मेहमान नहीं होता। और याद रखिएगा जो भी हम खाएंगे, एक दाना भी खाएंगे कयामत में उसका हिसाब देना है। एक दाना भी अगर खाएंगे वो कई प्लेटें मार दे अल्लाह के करम से। दावत में अगर चला गया ना, खैरियत नहीं है, फिर आधा खाते आधा है कि नहीं। ये बात, एक बाप जब बेटी की रुखसती के लिए रोटी का इंतजाम करता है ना, तो जब गोश्त तुलता हो ना, तब देखो उसे कितनी फिक्र होती है, कितनी फिक्र होती है। एक एक बोटी कम ना रह जाए, एक बोटी कम ना रह जाए। वो फेंकने वालों थोड़ी गैरत करो, अगर अपने दस्तरखान पे ऐसी बोटियां फेंकते हो
तो ठीक है, फिर मर्जी है, वरना हम औकात जानते फेंकने वालों की। अगर बीवी गोश्त का छिछला छुटा के ना सईद अख्तर भाई फेंक दे तो उसके सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है। और हमखोर पता नहीं 250 रुपए किलो का लाया हो, तेरा 250 रुपए किलो का है। ये जो गरीब बाप बेटी के निकाह के लिए एक एक जिंदगी की पाई इकट्ठी करके खाना लगाता है, टेबल पे आधा खा के फेंक देते हो। खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते हो उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा करके खाने का इंतजाम किया है। कदर किया करो रोटियों की, इज्जत किया करो, अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है इसकी कदर करो, वरना मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठा तो कभी जिंदगी में एक दाना तुम्हें मैसर नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। बंद होने का जरिया ये नहीं है कि रोटी नहीं मिलेगी, गेहूं पैदा होने बंद हो जाएंगे। अभी लगा है बीमारी खेतों में, ईद के पत्ते सूख गए। मैं भी बैठा था गांव में अपने, तो बातें होने लगी, बोले ईद को कोरोना हो गया। क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ है ना? ईद को कोरोना हो गया, क्या हुआ कि पत्ते सूख रहे हैं। 20 बीघे सूख गई, 30 बीघे सूख गई। मैंने कभी पिछले हफ्ते में आया था, तुम तो कह रहे थे मेरे खेत के जैसा किसी का खेत नहीं। उस टाइम पता क्या बात कही जा रही थी? उस टाइम कह रहे थे जो दवा मैंने डाली है ना किसी ने नहीं डाली। किसी का गन्ना ज्यादा काला तो कह रहा जो बीज मेरा है ना वो बीज है, किसी का ही नहीं। अब जब खड़ी खेती सूख गई, अब कह रहा कोरोना हो गया। भाई दवा नहीं है, कब कुदरत की मार है ये, कोई दवा से ही ठीक ना हो रही। मैंने कहा तू याद कर अपने लहजे, खुदा की कसम रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। एक एक पौधे को उगाने वाला वो है, पौधे का दरख्त बनाने वाला वो है, ये उसी की कुदरत तो है। तुमने एक टुकड़ा गन्ने का मिट्टी के नीचे डाला, उसने जमीन का सीना चीर के एक कल्ला निकाला, कल्ले का पौधा बनाया, पौधे के पूरे मेढ़े बना दिए, उसकी कुदरत से ये फलता रहा। तुम कहते रहे ये दवाई का कमाल है, ये बीज का कमाल है, ये मेरी मेहनत का कमाल है। तुम्हें उस वक्त बिल्कुल ख्याल लगी आया। खुदा की कसम जाओ दुनिया से जाकर के पूछ लो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कह सकता है कि कोई भी खेती साए में नहीं हो सकती है। एक खेती को फलने के लिए अगर धूप की जरूरत पड़ती है तो चांद की चांदनी की भी जरूरत पड़ती है, अगर सख्त झोंकों की जरूरत पड़ती है तो नसीम सहर की भी जरूरत पड़ती है। एक पौधे को बहाल करने के लिए रब ने कितना बड़ा निजाम लगाया है। कभी सूरज से सुखाया गया, कभी चांद से भिगोया गया, कभी सख्त हवाओं से पानी निचोड़ा गया, कभी बादे सबा से पौधों का मुंह धुला गया। तुम ये कहते हो कि ये दवाई का कमाल है, नहीं, तुम्हें उस वक्त कहना था ये खुदा की कुदरत से हो रहा है। खुदा की कसम दवा डालता या ना डालता, ना कोरोना होता ना कोरोना होता। अपनी खेती खुदा के हवाले कर दे, एक एक बीज अल्लाह तेरे घर तक हिफाजत से पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। करो कुछ, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करो। बेशक। फसल अच्छी हो तो क्या शुक्र है तेरा, ना कहो तो मालिक सब्र करता हूं। ये जो करोने हो रहे हैं ना, ये करोने इसलिए हो रहे हैं खेती में क्योंकि उशर कोई नहीं दे रहा। हिसाब लगा रहा 2.5 लाख का गन्ना हुआ और 2.5 लाख में अल्लाह का कितना ये ना बताएगा। जब हम उशर और ज़कात नहीं देंगे तो फसलें मारी जाएंगी। बेशक। बनी इसराइल का दौर है, एक नबी उस वक्त के पहाड़ पर थे। वो कहते हैं कि मैंने अचानक बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई कह रहा था चलो फलां के खेत को सैराब करो। तो जो है ना, सुन रहे मेरी बात, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब मैंने बादल से ये आवाज सुनी ना तो मैंने गौर किया ये जा किधर रहा। कहते हैं जहां मैं था वहां बादल बरसा और वहां से एक नाले की शक्ल में पानी चला। वो बयान करते हैं कि मैं पानी के साथ साथ चला, मैंने जाके देखा एक किसान अपने खेत में पानी भर रहा था। मैंने जो नाम सुना था, जो बादलों में नाम लिया गया था, फलां का खेत सैराब करना है, कहते मैंने उससे जाके पूछा तेरा नाम क्या, उसने वही नाम बताया।
जब उसने वही नाम बताया तो मैंने उससे कहा यार बता नेकी कौन सी करके बैठा है, इबादत कौन सी की है? कहा क्यों? कहा ये बादल सिर्फ तेरे लिए बरसाया गया था। ये बनी इसराइल के नबी कहते हैं, जो उस वक्त के नबी हैं, वो कहते उस वक्त के नबी थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार बता नेकी कौन सी की है, कौन सी इबादत करके बैठा है जो तेरे लिए सिर्फ बादल बरसा है। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा इबादत क्या करूंगा, मैं रब का गुनाहगार बंदा। कहा फिर ये बादल तेरे लिए क्यों बरसा, क्या अमल करता है? उसने कहा जब मेरी खेती तैयार हो जाती है, इससे जो भी पैदा होता है उसके मैं 3 हिस्से किया करता हूँ। एक हिस्सा बच्चों पे खर्च करता हूँ, एक हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा फसल में लगा देता हूँ। अल्लाह अकबर, आवाज आई, जो हमारे लिए गरीबों पे खर्च करता है उसकी फसलें मारी नहीं जाती हैं, अल्लाह उसके नसीब का पत्थरों से पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हम अगर पड़ा हुआ मिल जाए ना तो माले गनीमत, रातों रात बटिए की बटिए साफ। ओ भाई जिंदगी ज़ाब्ते के साथ गुजारे, ज़ाब्ते के साथ गुजारे। हम कुछ भी नहीं और कोई औकात हमारी नहीं, सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम कुछ भी है ना हुजूर के करम से, हुजूर के करम से। ये तो नसीब है हमारा कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। और खुदा की कसम रसूल आजम भी हमारे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे। आप तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखें, दुनिया जानती है। कई बार ये सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? सलामत रहो भाई, सलामत। हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिद, यही है ना? बोलो हाँ यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा। वालिद कई बार सुना होगा। रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना। एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था, कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा, किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा अबू सालेह, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए। रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले, दिल कबूल नहीं करता है। आज ना बाजार में बंदा खड़ा हो जाता है, इस ठेले से उस ठेले पे, उससे उस पे, सुबह से शाम तक ना उठा उठा के खा के कह रहा क्या रेट दी है? उसने कही 70 रुपए, कह रहा महंगी है। फिर सिंगाड़े वाले के पास पहुंचा, पहले खाया फिर पूछा क्या रेट है? का 60 रुपए, महंगा है। ऐसे पूरे बाजार में घूम फिर के ठलुआ बंदा पेट भर लेता है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। शाम को आया सीना चौड़ा करके, ओ भाई हराम के लुकमों से बच, हलाल के लुकमे खा। आज औलाद जूता लेके बाप के आगे खड़ी है तो इसमें जिम्मेदार औलाद नहीं, बाप भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जूता लेके खड़ा है तो फिर लुकमे तलाश करो कहां से खिलाए थे, क्या खिलाया था बच्चों को। इसलिए कि अगर लुकमे हलाल के होते हैं तो औलाद माँ बाप की फर्मा बरदार होती है। ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। हराम के लुकमे नस्लें तबाह कर देते हैं। देर नहीं लगती है ना मैंड पे चलने। हम लोग अक्सर खेत में घूमने वाले लोग, इसलिए इस लेवल से मैं बात कर रहा हूं। बारी मारी सूत के
किसी के खेत में गुजर जाओ, धान के धोरा पूरा ही साफ है, एक बाल में धान नहीं मिलेगा, सब सूदी है। और करना कुछ नहीं है, चार खाएगा बाकी। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हिसाब इतना सख्त होगा, पूछा जाएगा जो तूने दाना चबाया था वो कितना खाया था, और जो छिलका फेंका था वो कहां फेंका था किसका, किसकी जमीन में डाला। देखने में कोई औकात है धान की छिलके की, मगर हिसाब इतना सख्त होना है। लेकिन हमें डर नहीं लगता, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा, कम कोई नहीं है। बाट देख लो, बेच रहा है ना तो 900 ग्राम तोल लिया, खरीद रहा तो 101 किलो 100 ग्राम डंडी मार के ले रहा। कपड़ा अगर नाप रहा है तो 10 सेंटीमीटर कम है, वो कह रहा जी इतने में ही आया। और अगर कह दो छोटा रह गया तो सुकड़ गया होगा,